नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आर्म्स लाइसेंस स्कैम मामले में जो है वो बड़ी कार्रवाई की है और आईएएस राजीव रंजन और उनके जो क्लर्क थे और उनके जो बाकी ऑफिशियल्स थे जो कि इस पूरे स्कैम में उनके साथ थे, उनकी कुल 4.69 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जो है वो अटैच किया है। और ये इस पूरे स्कैम मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई है। दरअसल ईडी जो है वो इस मामले को जो है वो लंबे समय से इन्वेस्टिगेट किए हुए था और मार्च के महीने में कुल 11 लोकेशंस पर जो है वो रेड भी हुई थी और उसमें उस समय के डीसी कुपवाड़ा आईएएस राजीव रंजन के घर पर भी रेड हुई थी, जो कि मैंने आपको उस समय लाइव दिखाई थी। और इस पूरे मामले को जो है वो सीबीआई जो है वो प्रोब कर रही है। पैसे का बहुत बड़ा लेन देन इस मामले में हुआ था और इसीलिए ईडी जो है वो आगे इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर चल रहा था। और रेड्स के दौरान ये मालूम चला कि डीसी कुपवाड़ा आईएएस राजीव रंजन और उनके कुछ वहां के और एम्प्लॉइज जिनमें उनके क्लर्क थे और बहुत से गन डीलर्स भी थे, यानी कि गन डीलर्स, क्लर्क और डीसीस एडीसीस से मिलकर जो है एक नेक्सस जो था वो काम कर रहा था, जिसकी बदौलत उस समय बहुत से फर्जी गन लाइसेंस इशू किए गए और बहुत से गन लाइसेंस जो थे वो रिन्यू किए गए नियमों और कानूनों को ताक पे रखकर। और एक बड़ा जो आर्म्स स्कैम था ये 2017 में सामने आया था, जिसे कि राजस्थान एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस और एमपी पुलिस ने जो है वो अनर्थ किया था। और उसमें ये बताया था कि इस पूरे स्कैम में कम से कम 3000 जो लाइसेंस हैं वो इशू किए गए हैं डिफेंस पर्सनल के नाम पर। और उस समय 50 लोगों को, जिनमें कि आईएएस अधिकारी भी शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी उस समय की गई थी। और उसके बाद से इस पूरे स्कैम में जो है वो इन्वेस्टिगेशन टेकअप जो थी वो हुई थी और ईडी के पास ये मामला 2020 में गया था। उसके बाद से ही ईडी जो है वो लगातार जो है वो इस मामले को आगे बढ़ा रही थी। आपको बता दूं कि राजीव रंजन और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ जो है वो स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफ सीबीआई चंडीगढ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन को चलाए हुए है। और 2020 में जब इसमें बहुत सारे पैसे के लेन देन की बात आई थी तो फिर ईडी को भी जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया था और ईडी ने फाइनली जो है वो 4.69 करोड़ रुपए की जो चल अचल प्रॉपर्टी है इन सभी की, जिसमें आईएएस राजीव रंजन जो कि उस समय डीसी कुपवाड़ा थे, उनके क्लर्क और उनके कुछ और एसोसिएट, और इसमें बहुत से गन डीलर्स भी शामिल हैं जो कि जम्मू के नामी गिरामी गन डीलर्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी, जिसमें बैंक के कैश, प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, उसके अलावा फ्लैट्स हैं और बहुत सा सोना यानी कि ज्वेलरी भी है। तो ये सभी को जो है अटैच कर दिया गया है। ईडी ने इसे अटैच कर दिल्ली जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, एजुकेटिंग अथॉरिटी से इसके लिए परमिशन मांगी थी और एजुकेटिंग अथॉरिटी ने फाइनली जो है वो अप्रूवल दिया है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है फेक आर्म लाइसेंस स्कैम मामले में कि फर्जी लाइसेंस इशू किए गए, फर्जी तरीके से लाइसेंस रिन्यू किए गए, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, नियम कानून ताक पर रखे गए, डीसी एडीसी, क्लर्क, गन डीलर्स, सबका एक बड़ा नेक्सस काम करता था। और डिफेंस पर्सनल के नाम पर जो है वो बेतहाशा उस समय गन लाइसेंसेस बनाकर दिए गए, जो कि एटीएस की माने तो वहीं पर 3000 के करीब थे, 3000 से ऊपर थे। तो इस पूरे मामले में ये पहली बड़ी कार्रवाई है, जबकि आईएएस राजीव रंजन जो कि उस समय मौजूदा डीसी कुपवाड़ा थे, उनकी और उनके साथियों की जो है वो 4.69 करोड़ रुपए की चल अचल संपदा को जो है वो अटैच कर दिया गया है। और आगे भी इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफ सीबीआई चंडीगढ़ जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीच में इन्वॉल्व किया गया था क्योंकि बहुत सारे पैसे का लेन देन सामने आया था और ईडी ने अपना काम किया है। अब इस पूरी जो चल अचल संपदा को जो है वो फिलहाल अटैच कर दिया गया है और अब आगे इस मामले में और सख्त कार्रवाइयां की जाएगी। नमस्कार।